दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इच्छा रहित मन का होना कितना आवश्यक है। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो मैंने आपको 3 पॉइंट जो बताए हैं, 3 गुण जो बताए हैं, उसका जो अंतिम गुण है इच्छा रहित मन, वह क्या महत्व रखता है और किस प्रकार से काम करता है, वह चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो दोस्तों, इच्छा रहित मन का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए अगर हम कोई कर्म करते हैं तो पहले ही भविष्य का पूरा प्लान बना लेना ये उचित नहीं है। और आपने एक चीज और भी देखा होगा जो जनरली आपको देखने को मिल जाएगी कि जो व्यक्ति जिन चीजों को अधिक पाने की कल्पना करता है वह चीजें व्यक्ति से उतनी ही दूर होती चली जाती हैं। अगर ऐसा ना होता तो हर व्यक्ति जो चाहता वह प्राप्त हो जाता। लेकिन मेरे भाई, ये प्रकृति का नियम है कि जिन चीजों के लिए हम ज्यादा परेशान होते हैं वह चीजें उतना ही ज्यादा हमको परेशान करती हैं। इसलिए इच्छा रहित मन का होना आवश्यक है। इच्छाएं हमारे मन का अवरोध हैं, रुकावटें हैं जो हमको ध्यान भटकाने का काम करती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मान लीजिए आप व्यापारी हैं, कोई व्यापार करते हैं, लेकिन उसी के साथ आपने इतनी सारी इच्छाएं जोड़ रखी हैं कि व्यापार चलेगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं वो कर लूंगा। ये सब चीजें हमारे माइंड को भटकाती हैं। माइंड भटकाने का मतलब ये है हमको काम पे अपने इतना फोकस नहीं होने देती है जितना हमको उस काम में सफलता प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमारा ज्यादातर जो मन है वह इन इच्छाओं का दास हो जाता है। और इच्छाओं का दास होने के लिए यहां पर नहीं कहा गया, या यूं कह लें कि इच्छाओं का दास बनने के लिए हर जगह किसी भी महान पुरुष ने, अगर आप उसकी शिक्षाओं को समझें तो हर व्यक्ति ने यही कहा होगा कि व्यक्ति को इच्छाओं का दास नहीं होना चाहिए, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना चाहिए। तो मेरे भाई, जब हम कार्य करने से पहले इतनी ज्यादा अपनी इच्छाओं को जोड़ लेते हैं तो वह हमारे ध्यान को भटकाता है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। असफलता का सबसे बड़ा कारण इच्छाओं का दास होना होता है। और ये चीज आपने भी देखी होगी कि हर व्यक्ति को मनचाही चीज मिल जाए, यह चीज संभव कभी नहीं रही है। वास्तव में प्रकृति जो है इसके विपरीत कार्य करती है। आपने देखा होगा कि जो हम नहीं चाहते वह काम होता है, और जिसके पीछे हम ज्यादा आसक्त होते हैं या बार बार हम ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये चीज हमको मिल जाए, तो वह चीज हमसे और उतनी दूर होती चली जाती है। ये लॉ ऑफ नेचर है। इसका उदाहरण आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर किसी को
मनचाही चीज इस धरती पे नहीं मिलती। जो ज्यादा पैसा चाहता उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता, जो ज्यादा सफल होना चाहता उसको सफलता नहीं मिलती। मान लीजिए आप शादी करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति सुंदर पत्नी चाहता उसको सुंदर पत्नी नहीं मिलती, जो ज्यादा नेम एंड फेम चाहता उसको ज्यादा नेम एंड फेम नहीं मिलता। तो मेरे भाई ये लॉ ऑफ नेचर है कि हम जिन चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं वे चीजें हमको कभी प्राप्त नहीं होती। और आपने ये भी देखा होगा कि चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं ये संभव नहीं है। तो मेरे भाई हमको इच्छाओं को एक किनारे रख करके जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और जब उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो उसी के माध्यम से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर इसके अगेंस्ट हम जाते हैं कि हम इच्छाएं पहले अपनी जोड़ लें और काम बाद में शुरू करें, या स्वार्थ बस, इसको स्वार्थ बस भी हम कह सकते हैं, और स्वार्थ बस किया गया काम कभी सफल नहीं होता। तो आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हो, मैंने आपको बताया ये हमारा वीडियो खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो अमीर बनना चाहते हैं, जो जीवन में बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं। हर उस व्यक्ति के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप सपने पहले ही अपने जोड़ लेंगे तो मन चाही चीज किसी को इस धरती पर प्राप्त नहीं होती। तो मेरे भाई जब आप कोई कार्य कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप अपनी इच्छाओं का त्याग करें। सिर्फ फोकस अपने काम पर होना चाहिए। जब फोकस अपने काम पर होता है तभी हम उस क्षेत्र में सफल होते हैं। यही सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया हर व्यक्ति की चाहिए हुई इच्छा अगर पूर्ण हो जाती तो शायद लाइफ को डिफिकल्ट ना कहा गया होता। आपने सभी से सुना होगा कि जीवन का जो सफर है वो आसान नहीं है। उसका यही मतलब है कि जब हमारा जीवन का सफर इच्छाओं से युक्त होता है, इच्छाएं ज्यादा हैं, वर्क कम है, हमारा ध्यान इच्छाओं पर अधिक है, काम पर फोकस कम है। और इसको ये भी आप समझ सकते हैं इस तरह से भी कि दो तरफा माइंड कभी सफल नहीं होता। या तो आप काम पर फोकस कर लें या अपनी इच्छाओं पर आप फोकस कर लें। तो जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप काम पर फोकस करें। फल क्या आएगा, मैं बात को क्या करूंगा, मैं बात को बंगले में रहूंगा या कार से चलूंगा, या लोग मुझको जानेंगे या नहीं जानेंगे, इन सारी बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। और यहां पर मैंने आपको बताया 90% ऐसे लोग हैं जो काम करने से पहले अपनी इच्छाओं को पहले जोड़ लेते हैं। उसका यही कारण है कि जब वो इच्छाएं उनको पूर्ण होती नहीं दिखाई देती आसानी से। और मैंने आपको ये भी पिछले वीडियोस में बताया कि हर कुछ अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति सफल हो जाता, हर व्यक्ति अमीर हो जाता, हर व्यक्ति की नेम एंड फेम होती।
क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया, मैं ये नहीं कहता हूं कि नेम एंड फेम के विषय में नहीं सोचना चाहिए, आमदनी के विषय में नहीं सोचना चाहिए, अच्छी लाइफ के विषय में नहीं सोचना चाहिए। मैंने आपको पहला ही इसका जो गुण है वो मैंने आपको बताया, बड़े सपने, बड़ी सोच जब आपकी होती है तभी बड़ा अचीवमेंट भी हम प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन उस अचीवमेंट का, बड़ी सोच का जो मतलब है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए। बड़ी सोच से मतलब ये नहीं है कि अपनी बड़ी इच्छाओं को उसके साथ रख करके चले। मैं कार से चलूंगा, बंगले में रहूंगा, ये बात की बात है। अगर हमको ध्यान केंद्रित करना है तो वो सिर्फ इस बात पर करना है कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं उस क्षेत्र में कितना फोकस जरूरी है। फल उसका क्या होगा, मुझको नेम एंड फेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी फेम, मैं बंगले में रहूंगा नहीं रहूंगा, इन चीजों को अधिक आप महत्व मत दें। क्योंकि जो लोग इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं काम करने से पहले, उनका ध्यान भटक जाता है। मैंने आपको यही बताया कि हर व्यक्ति जो चाहता है वो उसको नहीं मिलता, ये लॉ ऑफ नेचर है। आप जिस चीज के पीछे जितना ज्यादा भागते हैं वह चीज आपसे उतना ही अमीर, उतना ही दूर होती चली जाती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि सपोज करिए कोई व्यक्ति दिन रात ये सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मैं अमीर बन जाऊं, तो वह व्यक्ति सोच लेने से अमीर नहीं बनता। मेरे भाई, अमीर बनने के लिए हमको कुछ काम करना जरूरी होता है और उस काम पर पूरा फोकस कर करके अगर हमको काम करना है तो इच्छाओं को हमको अपने एक किनारे पर रखना पड़ता है, तभी हम उस काम में पूरा फोकस कर पाते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया, लग्जीरियस लाइफ, नेम एंड फेम हर किसी को अट्रैक्ट करती है। जब माइंड में दो चीजें चलती हैं, एक तरफ वर्क है, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है माइंड की, वो वर्क के ऊपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम अपने वर्क में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो इच्छा रहित काम करिए। सिर्फ उसको अपना कर्म मान करके जब आप करते हैं तब आपको सफलता प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, ये संसार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति दुख या कष्ट नहीं चाहता, बट कष्ट और दुख अपने आप व्यक्ति के पास आ जाते हैं। इनको आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। आपने खुद ये चीज सर्च कर लीजिए, कौन ऐसा व्यक्ति दुनिया में है जो दुख को प्राप्त करना चाहता है या कष्टों को प्राप्त करना चाहता है, बट उसकी लाइफ में कष्ट और दुख आते हैं। वो चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना धनवान आदमी हो, चाहे कितना भी कैपेबल आदमी हो, दुख को कोई नहीं चाहता, बट दुख सभी की लाइफ में आ जाते हैं। क्यों? इसका यही कारण है कि जिन चीजों को हम नहीं चाहते हैं वह चीजें आसानी से हमको प्राप्त होती हैं, या यूं कह लें कि आप अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जिन चीजों के पीछे हम आसक्त हो जाते हैं, यानी अधिक उस चीजों के विषय में सोचते हैं, वह चीजें हमको नहीं मिलती। यही प्रकृति का नियम है। और यहां पर वही नियम लागू होता है कि हर व्यक्ति सुख, सुविधा
अधिक पैसा, लग्जीरियस लाइफ, इन चीजों के विषय में अधिक सोचता है। वर्क नहीं करता है, सोचता है। वर्क कर रहा उससे पहले अपनी इच्छाओं को जोड़ लेता है। यही कारण है कि वह अपने वर्क पर पूरा फोकस नहीं कर पाता और उसको जो चीजें वो ज्यादा सोच रहा है वह चीजें उसको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो मेरे भाई, वास्तव में अगर अमीर बनना है तो आप सोच बड़ी रखें। नो डाउट, मैंने आपको बताया 3 गुण हैं, लेकिन सोच बड़ी के साथ उतना ज्यादा आसक्त ना हो आप कि कोई काम स्टार्ट करने से पहले आपकी इच्छाएं प्रबल हो जाएं। इच्छाओं को एक किनारे रख करके कार्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि यह कार्य हमारे योग्य है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये काम करने में कैपेबल हूं, तो आप उसको काम को करें, लेकिन इच्छाओं को एक किनारे रखें। क्योंकि मैंने आपको बताया, फल हमारे हाथ में नहीं होता। अगर भगवान ने हमको कुछ भी अपने बस में दिया है तो वह सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा दी है कि कर्म हमारे बस में है और फल किसी और के बस में, अर्थात ईश्वर के बस में होता है। तो आप निस्वार्थ कर्म, इच्छा रहित कर्म जब आप करना चालू कर देंगे तो आप जो जीवन में चाहेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो लोग सुख चाहते हैं उनको सुख नहीं मिलता, जो लोग जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता। ये लॉ ऑफ नेचर है। हमारे भगवान, मैंने आपको बताया, हमारा वीडियोस जो भी है एक तो मनोवैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है और दूसरी बात ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो जब आपको इष्ट देव के ऊपर अपने भरोसा है तो आप आंख बंद करके अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर अच्छे से अच्छा प्रयास करें, अधिक से अधिक मेहनत करें। फिर देखिए कि आपकी इच्छा किस प्रकार पूर्ण होती है। मात्र सोच लेने से अगर बंगला बन जाता, मात्र सोच लेने से अगर कार मिल जाती होती तो आज हर व्यक्ति अमीर हो जाता। ये अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है। यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। इसका यही कारण है। अब इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि अमीरों के पास हर कुछ अवेलेबल होता है, इसलिए वो इन चीजों के विषय में सोचते नहीं है और वो ओनली काम पर अपने फोकस करते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। वो जो गरीब व्यक्ति होता है वह व्यक्ति काम करने से पहले ही अपनी इच्छाओं को उनसे जोड़ देता है। कल को पैसा आएगा, मैं क्या करूंगा, प्लान सारे अपने सेट कर लेता है। वो प्लान जो आप सेट करते हैं वही प्लान आपको वर्किंग क्षेत्र में कमजोर करने का काम करते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो और बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आप इच्छाओं को मत जोड़ें, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। फिर देखिए कि सफलता आपको किस प्रकार नहीं मिलती है। मैंने आपको यही बताया, चाहने से सब कुछ नहीं होता, करने से होता है। जब आप ओनली करने पर अपना फोकस लगाएंगे तो काम होगा, और जब सिर्फ सोचने पे फोकस करते हैं तो आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं और लाइफ आपके हाथ से निकल जाती है। हर आदमी जीवन में अमीर बनने का सपना देख करके पैदा होता है, लेकिन हर व्यक्ति अमीर नहीं बनता। हर व्यक्ति सफलता के सपने देख करके पैदा होता है, लेकिन हर व्यक्ति सफल
नहीं होता। हर व्यक्ति आगे जाने की सोच करके पैदा होता है, लेकिन हर व्यक्ति आगे नहीं जा पाता। उसका यही कारण है, आपने कार्य करने से पहले सोचा है। जबकि मैंने आपको बताया कार्य हमारे बस में है, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे बस में नहीं होता। तो ये चीज जितनी जल्दी हमारा मन एक्सेप्ट कर लेगा, हम उतने सफल हो जाते हैं। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होता तो आप अगल बगल अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में ये चीजें सर्च करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया जो आज अमीर हुए हैं, नेम एंड फेम जिन्होंने प्राप्त की है, उन्होंने सपना पहले नहीं देखा है। मन में ये इच्छा जरूर रही है कि मैं जो भी करूं बड़ा करूं, कुछ ऐसा करूं कि जीवन में या इस दुनिया में हमारा नाम हो। ये इच्छा रही है, बट आसक्त नहीं रहे। आसक्त का मतलब हमारा अलग है। यहां पर इच्छा रखना बुरी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ी सोच होना चाहिए। सोच आप रखिए, लेकिन इसको फर्स्ट ऑप्शन मत माने। आप काम को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि बिना करे कोई भी नेम एंड फेम प्राप्त नहीं कर पाया आज तक। तो हमको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, दुख अपने आप आता है। कोई जबकि नहीं चाहता उसके पास दुख आवे। गरीबी अपने आप आती है, कोई नहीं चाहता मैं गरीब हूं। लेकिन अमीरी नहीं अपने आप आती है। सुख अपने आप तो कभी नहीं आता। सुख के लिए और अमीर बनने के लिए हमको प्रयास की जरूरत होती है। तो प्रयास पूरे फोकस से तभी आप कर पाएंगे जब आप अपनी इच्छाओं को एक किनारे रख करके सारा फोकस अपने काम पर जब हम करते हैं, तभी हमको सफलता प्राप्त होती है। और जब सफलता प्राप्त होती है तो हमारे पास धन आता है और हम ऑटोमेटिक अमीर बनते चले जाते हैं। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। और मेरे ख्याल से आप सभी को काफी हद तक यह चीज समझ में आ गई होगी कि इच्छा रहित मन होना कितना आवश्यक है। और मेरे भाई, इसके अगले वीडियो में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपनी इच्छा को हम दफन करके इच्छा रहित मन हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को इच्छा रहित बनाना का तरीका हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने मन को इच्छा रहित मन में बदल सकते हैं। अगर जरूरत है, मैंने आपको बताया, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। हमारे किसी वीडियोस में किसी प्रकार का कोई टुटका टोना या कोई अलग तरीके का कोई सिस्टम नहीं है। अगर मात्र जरूरत है तो वो सोच को परिवर्तित करने की है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके अगले आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।